ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों और धर्म प्रेमियों, आप सभी का हमारे इस पावन कथा परिवार में हृदय से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी, भावुक और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा, जिसे सुनने के बाद शायद आपका जीवन देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। यह केवल एक कहानी नहीं, यह जन्म और मृत्यु के उस गहरे रहस्य का द्वार है जिसे जानने की इच्छा हर मनुष्य के मन में कभी न कभी अवश्य उठती है। आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या आत्मा किसी नई यात्रा पर निकल जाती है? क्या हमारे कर्म ही तय करते हैं अगला जन्म? और क्या सचमुच मृत्यु के समय का अंतिम विचार हमारी अगली जिंदगी बदल सकता है? गरुड़ पुराण में छिपे इन्हीं रहस्यों को आज हम एक अद्भुत कथा के माध्यम से जानेंगे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करता हूँ। यदि आप भगवान विष्णु, गरुड़ पुराण और सनातन धर्म में ऐसी दिव्य कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह कथा आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट कर दे। तो आइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संघर्ष निरंतर चलता रहता था। तब ऋषि मुनियों की तपस्या से वन पवित्र हो जाते थे। जब नदियों के तट पर वेदों की धुनी गूंजती थी, उसी समय गंगा नदी के किनारे बसा एक अद्भुत नगर, वो है धर्मपुर। धर्मपुर नाम के अनुरूप ही वह नगर धर्म, भक्ति और सदाचार का प्रतीक था। सुबह होते ही वहाँ मंदिरों की घंटियाँ गूंज उठती, हर गली में भगवान के नाम का कीर्तन सुनाई देता। स्त्रियाँ घरों में, आंगन में दीप जलाकर तुलसी की पूजा करती, बच्चे गुरुकुलों में वेद और शास्त्र सीखते और वृद्ध लोग गंगा तट पर बैठकर भगवान का ध्यान करते। ऐसा लगता था मानो स्वयं देवता उस नगर में निवास करते हों। नगर के मध्य में एक विशाल और भव्य मंदिर था, भगवान विष्णु का। उस मंदिर की ऊंची ऊंची स्वर्णिम ध्वजाएं दूर से ही चमकती थीं। संध्या के समय जब वहां आरती होती तो पूरा वातावरण शंख, घंटियों और भक्ति से भर जाता था। उसी धर्मपुर में रहता था एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण, विष्णुदत्त। विष्णुदत्त बाहर से देखने में एक आदर्श मनुष्य था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गंगा स्नान करता, भगवान नारायण की पूजा करता, गरीबों को भोजन कराता, धर्म ग्रंथों का पाठ पढ़ता। लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। हर कोई कहता, विष्णुदत्त जैसा धार्मिक व्यक्ति पूरे नगर में दूसरा नहीं है। लेकिन हर चमकती हुई वस्तु पूर्ण नहीं होती। विष्णुदत्त के मन में एक ऐसा प्रश्न था जो दिन रात उसकी आत्मा को बेचैन करता रहता था। रात को जब पूरा नगर सो जाता, जब गंगा की लहरों में धीमी आवाज़ वातावरण में गूंजती, तब विष्णुदत्त अकेले आकाश की ओर देखता और सोचता, आखिर मृत्यु क्या है? जब मनुष्य इस संसार को छोड़ देता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है?
क्या सचमुच आत्मा अमर है, और यदि अमर है तो उसे नया शरीर कैसे मिलता है? यह प्रश्न धीरे धीरे उसके मन का तूफान बन गया। कई बार उसने विद्वानों से पूछा, कई पंडितों ने से उत्तर जानने की कोशिश की, लेकिन उसके मन को सच्ची शांति नहीं मिली, क्योंकि वह केवल शब्द नहीं चाहता था, वह सत्य जानना चाहता था। एक रात पूर्णिमा का चांद गंगा के जल पर चमक रहा था। विष्णुदत्त मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। तभी मंदिर के एक वृद्ध पुजारी उसके पास आ गए और बोले, वत्स विष्णुदत्त, तुम्हारा मन किसी गहरे प्रश्न में डूबा हुआ लगता है। विष्णुदत्त ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। पुजारी कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, वत्स, यह संसार केवल वही नहीं है जो आँखों से दिखाई देता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। इतना कहकर पुजारी चले गए, लेकिन उनकी बातें विष्णुदत्त के मन में गूंजती रहीं। और फिर कुछ दिनों बाद धर्मपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसने विष्णुदत्त का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। पूरा नगर अचानक एक समाचार से गूंज उठा। हिमालय से एक महान योगी धर्मपुर आए। लोग कह रहे थे, उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की है, उन्हें जन्म और मृत्यु के रहस्य ज्ञात है, वे आत्माओं की यात्रा देख सकते हैं, और उनका नाम था महर्षि अत्रि नंदन। यह सुनते ही विष्णुदत्त का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा शायद अब उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह नगर के बाहर उस स्थान की ओर चल पड़ा जहाँ महर्षि ठहरे हुए थे। गंगा के किनारे एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे सफेद वस्त्रों में एक तेजस्वी योगी ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगता था मानो वे पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हों। विष्णुदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कांपती हुई आवाज में उसने कहा, गुरुदेव, यदि आप सचमुच जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते हैं तो कृपा करके मेरी अज्ञानता दूर कर दीजिए। महर्षि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, वत्स, आज जो कथा तुम सुनोगे वह केवल एक कहानी नहीं होगी, वह आत्मा की उस यात्रा का सत्य होगी जिसे हर मनुष्य को एक दिन स्वयं देखना पड़ता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर कैसे प्राप्त करती है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में पवित्र गंगा नदी के तट पर एक सुंदर और समृद्ध नगर बसा था, धर्मपुर। वह नगर केवल धन और वैभव के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि धर्म, भक्ति और सदाचार के लिए भी दूर दूर तक जाना जाता था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां पूरे नगर में गूंज उठती। हर घर में मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती। लोग अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करते थे। नगर के बीचों बीच एक भव्य मंदिर था जहाँ प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती होती थी। उसी नगर में एक अत्यंत विद्वान और धार्मिक व्यक्ति रहता था, विष्णुदत्त। विष्णुदत्त का जीवन बाहर से देखने पर आदर्श प्रतीत होता था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान कर भगवान नारायण की पूजा करता, गरीबों को भोजन कराता और शाम को धर्म ग्रंथों का पाठ सुनाता। उसकी पत्नी सुमेधा भी अत्यंत पतिव्रता और दयालु स्त्री थी। दोनों का जीवन शांतिपूर्ण था।
लेकिन विष्णुदत्त के मन में बचपन से ही एक प्रश्न बार बार उठता था, एक ऐसा प्रश्न जिसने उसकी आत्मा को बेचैन कर रखा था। वह अक्सर रात में आकाश की ओर देखता और सोचता, जब मनुष्य मर जाता है तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है या उसके बाद भी कोई यात्रा होती है? और यदि आत्मा अमर है तो उसे अगला जन्म कैसे मिलता है? तो धीरे धीरे यह प्रश्न उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। एक दिन पूरे नगर में समाचार फैल गया, एक महान योगी धर्मपुर आए हैं। लोग कह रहे थे कि वे साधारण संत नहीं थे, उन्होंने वर्षों हिमालय की गुफाओं में तपस्या की थी, उन्हें जन्म और मृत्यु के रहस्य ज्ञात हैं और उनका नाम था महर्षि अत्रि नंदन। जब विष्णुदत्त ने यह सुना तो वह तुरंत उनके दर्शन के लिए निकल पड़ा। नगर के बाहर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे महर्षि ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में गहरी शांति। विष्णुदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, कृपया करके मेरे मन का एक प्रश्न शांत कर दीजिए। महर्षि ने धीरे से आंखें खोली। पूछो वत्स, विष्णुदत्त कांपती आवाज में बोला। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर में कैसे प्राप्त करती है? कुछ क्षणों तक वहां पूर्ण मौन छाया रहा। फिर महर्षि मुस्कुराए। बस यह संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है और उस द्वार के पार आत्मा की एक नई यात्रा आरंभ होती है। विष्णुदत्त की उत्सुकता और बढ़ गई। वह हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। महर्षि बोले, आज मैं तुम्हें गरुड़ पुराण में वर्णित एक अद्भुत कथा सुनाऊंगा। यह कथा है एक ऐसी आत्मा की जिसने मृत्यु के बाद स्वयं देखा कि अगला जन्म कैसे मिलता है। इतना कहकर महर्षि ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था, सेठ धर्मशील। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, बड़े बड़े महल, सोने चांदी के आभूषण, अनेक नौकर चाकर। नगर में लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि बाहर से देखने पर वह बहुत धार्मिक दिखाई देता था। वह मंदिरों में दान देता था, कथा करवाता था, साधुओं को भोजन कराता था, लेकिन उसके भीतर एक बड़ा अंधकार छिपा था। वह गरीब मजदूरों को कम मजदूरी देता, व्यापार में छल करता, कई बार झूठ बोलकर दूसरों का धन दबा लेता। उसकी पत्नी कई बार उसे समझाती, स्वामी, केवल पूजा करने से धर्म नहीं मिलता है, सच्चा धर्म अच्छे कर्मों में होता है। लेकिन धर्मशील हंसकर कहता, तुम चिंता मत करो, मैं इतना दान करता हूँ, भगवान मुझे अवश्य स्वर्ण देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। धर्मशील बूढ़ा होने लगा, लेकिन उसका लोभ कम नहीं हुआ। उसका मन हर समय धन, तिजोरी और व्यापार में लगा रहता। एक रात अचानक धर्मशील की तबीयत बिगड़ गई। वैद्य बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, पूजा पाठ हुआ, लेकिन मृत्यु का समय निकट आ चुका था। उस रात धर्मशील अपने बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। अचानक उसे लगा कि कमरे का वातावरण बदल गया है। ठंडी हवाएं चलने लगीं, दीपक की लौ कांपने लगी और तभी कमरे के अंधेरे कोने से दो विशाल काले दूत प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, हाथ में फंदे थे। धर्मशील भय से कांप उठा। तुम कौन हो?
उनमें से एक दूत गरज कर बोला, हम यमदूत हैं, तुम्हारी मृत्यु का समय पूर्ण हो चुका है। यह सुनते ही धर्मशील का शरीर ठंडा पड़ने लगा, परिवार रोने लगा और अगले ही क्षण उसकी आत्मा शरीर के बाहर निकल गई। धर्मशील ने नीचे देखा तो उसका मृत शरीर बिस्तर पर पड़ा था। पत्नी रो रही थी, बच्चे विलाप कर रहे थे। वह चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन अब उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। उसे पहली बार समझ आया, मैं शरीर नहीं हूँ। यमदूत ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया। धर्मशील डर गया, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वे बोले, उस मार्ग पर जहाँ हर आत्मा को जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर और परिवार के आसपास भटकती है। धर्मशील भी अपने घर को देख रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, उसे अपने परिवार से अधिक चिंता अपनी तिजोरी की हो रही थी। वह बार बार अपने सोने और धन को देखने की कोशिश करता। तभी एक यमदूत बोला, मूर्ख मनुष्य, जिस धन के लिए तूने पूरा जीवन बिताया है, आज वही धन तुम्हारे किसी काम का नहीं। धीरे धीरे वो एक अंधकार में मार्ग पर ले जाने लगे। वह मार्ग अत्यंत भयानक था। चारों ओर रोती हुई आत्माएं थीं। कहीं कांटे के जंगल थे, कहीं जलती हुई भूमि थी, कहीं भयानक नदी। धर्मशील कांप उठा, क्या हर आत्मा को यह सब सहना पड़ता है? यमदूत बोले, हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार मार्ग मिलता है। कुछ समय बाद वे यमलोक पहुँचे। वहाँ एक विशाल सभा लगी थी। बीच में धर्मराज यमराज विराजमान थे। उनके पास बैठे थे चित्रगुप्त। उनके सामने एक विशाल ग्रंथ खुला हुआ था। उनमें हर मनुष्य के कर्मों का लेखा लिखा था। चित्रगुप्त ने धर्मशील का जीवन पढ़ना शुरू किया। उसके अच्छे कर्म भी थे, लेकिन छल, लोभ और अहंकार भी बहुत था। धर्मशील कांपते हुए बोला, क्या मुझे नरक मिलेगा? यमराज शांत स्वर में बोले, मनुष्य स्वयं अपना भाग्य बदलता है। तुमने दान किया है, लेकिन दूसरों का हक भी छीना है। तुम्हारा मन अभी भी धन और मोह में बंधा हुआ है। फिर यमराज बोले, अब समय आ गया है यह तय करने के लिए कि तुम्हें अगला जन्म कौन सा मिलेगा। धर्मशील ने आश्चर्य से पूछा, क्या आत्मा स्वयं जन्म चुनती हैं? यमराज बोले, अकेले आत्मा निर्णय नहीं करती, 3 चीज मिलकर अगला जन्म तय करती हैं। पहला कर्म, दूसरा अंतिम इच्छाएं, तीसरा मन के संस्कार। धर्मशील ध्यान से सुनने लगा। यमराज बोले, जिस मनुष्य का मन जिस चीज में अधिक से अधिक बंधा हुआ होता है, मृत्यु के बाद आत्मा उसी दिशा में आकर्षित होती हैं। फिर उन्होंने एक दिव्य दृश्य दिखाया। कुछ आत्माएं प्रकाश की ओर जा रही थीं और कुछ अंधकार में गिर रही थीं। कुछ पशु योनि की ओर जा रही थीं, कुछ पुनः मनुष्य जन्म पा रही थीं। धर्मशील ने पूछा, इसमें अंतर क्यों? यमराज बोले, जो आत्मा हिंसा, क्रोध और वासना में डूबी रहती हैं, वह नीचे की योनि में जाती हैं। जो आत्मा प्रेम, दया और भक्ति में रहती हैं, उसे श्रेष्ठ जन्म मिलता है। फिर यमराज ने कहा, मृत्यु के समय मनुष्य का अंतिम विचार अत्यंत शक्तिशाली होता है। धर्मशील ध्यान से सुन रहा था। यमराज बोले, जिस मनुष्य का अंतिम स्मरण धन ही हो, उसकी आत्मा पुनः मोह की ओर आकर्षित होती है। जिसका अंतिम स्मरण भगवान में हो, उसकी आत्मा ऊंचे लोकों की ओर बढ़ती है। धर्मशील ने देखा,
अनेक आत्माएं पृथ्वी की ओर जा रही थीं। यमराज बोले, जब किसी स्त्री के गर्भ में नया शरीर बनना शुरू होता है तब उसी प्रकार की आत्माएं उसकी ओर आकर्षित होती हैं जिनके संस्कार उससे मेल खाते हों। धर्मशील आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा एक आत्मा ऐसे घर की ओर जा रही थी जहाँ भक्ति और शक्ति थी। दूसरी आत्मा ऐसे घर की ओर जहाँ लालच और हिंसा थी। यमराज बोले, मनुष्य सोचता है कि जन्म केवल संयोग है, लेकिन हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उचित माता पिता और वातावरण की ओर खिंचती है। अब धर्मशील भयभीत हो उठा, मेरा क्या होगा? चित्रगुप्त बोले, तुम्हारे भीतर दान का पुण्य भी है, लेकिन धन का मोह अभी शांत नहीं हुआ। तभी धर्मशील ने देखा पृथ्वी पर एक धनी परिवार था। महल बड़ा था, धन बहुत था, लेकिन घर में शांति नहीं थी। यमराज बोले, तुम्हारी आत्मा उसी घर की ओर आकर्षित हो रही हैं। धर्मशील रो पड़ा, क्या मुझे फिर वही मोह मिलेगा? यमराज बोले, जब तक आत्मा ज्ञान और भक्ति से मुक्त नहीं होती तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। धीरे धीरे धर्मशील की आत्मा सूक्ष्म प्रकाश बन गई और वह एक गर्भ में प्रवेश कर गई। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में आत्मा को अपने पिछले जन्म याद आते हैं। धर्मशील घुटन महसूस कर रहा था। वह भीतर ही भीतर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान विष्णु, इस बार मुझे सही मार्ग दिखाना। उसे अपने पिछले जन्म के पाप याद आने लगे। वह पश्चाताप कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया माया का प्रभाव बढ़ने लगा और जन्म के क्षण वह सब भूल गया। इतना कहकर महर्षि अत्रि नंदन शांत हो गए। विष्णुदत्त की आंखों में आंसू थे। वह बोला, गुरुदेव, तो क्या मनुष्य अगले अपने जन्म को बदल सकता है? महर्षि मुस्कुराए, हाँ, बस यही मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य अपने कर्म सुधार ले, सत्य और दया का पालन करे, लोभ और अहंकार छोड़ दे, भगवान का स्मरण करे, तो उसकी आत्मा ऊंची दिशा में जाती है। फिर उन्होंने कहा, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए तो बुरे कर्मों से, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। उस दिन के बाद विष्णुदत्त का जीवन बदल गया। अब वह केवल पूजा नहीं करता था, बल्कि सच्चे धर्म का पालन करता था। वह गरीबों की सहायता करता था, भूखे को भोजन करता था, सत्य बोलता था, हर प्राणी में भगवान को देखने लगा। वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु का समय आया, उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि अद्भुत शांति थी। उनके अंतिम शब्द थे, नारायण नारायण, और कहते हैं उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा, क्योंकि जिसके जीवन में प्रेम, दया और भक्ति अपनाई हो, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी प्रकाश की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। अगले जन्म का आधार कर्म, संस्कार और अंतिम विचार हैं। मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य बदल सकता है। भगवान का स्मरण आत्मा को ऊंचा मार्ग देता है। जो मनुष्य सत्य, दया, सेवा और भक्ति का जीवन जीता है, उसकी आत्मा कभी अंधकार में नहीं भटकती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।